जय गायत्री माँ। आप सभी भाई बहनों का हमारे YouTube चैनल में मैं स्वागत करता हूँ और आप सभी भाई बहनों के लिए एक और अच्छी अनमोल औषधि लेकर आया हूँ, जिसको आप कभी सुने होंगे या ना भी सुने होंगे। तो मैं वही औषधि आपको बताऊंगा और किस काम में कैसे यह काम करता है इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। तो इस औषधि का नाम है निर्गुंडी रसायन कल्प। एक प्रकार से कहा जाए निर्गुंडी कायाकल्प रसायन। तो हम निर्गुंडी कायाकल्प रसायन के बारे में आज चर्चा करेंगे और इसका निर्माण कैसे करना है इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा और आप सभी को, मेरे भाइयों को बताऊंगा जो नवयौवन है और जो बुढ़ापा है उन सभी के लिए अच्छी और सुलभ औषधि है। तो मैं निवेदन करता हूँ वीडियो चालू करने से पहले कि हमारे यूट्यूब चैनल में आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। तो आज निर्गुंडी कायाकल्प रसायन के बारे में जो चर्चा कर रहा हूँ, यह औषधि एक अमोघ फलदायी है और रहस्यमय है, जो आयुर्वेद के क्षेत्र में अच्छी औषधि है। इसको खुद आप बना सकते हो। तो मैं इसकी बनाने की प्रैक्टिकल विधि बताऊँ। इसमें दो चीज़ की आवश्यकता होती है, ज़्यादा कुछ और नहीं लगेगा। तो मैं इसका विधि विधान आपको बताऊंगा। बताने से पहले आपको ये कौन से फायदा करेगा यह औषधि, इसके बारे में मैं चर्चा कर लेता हूँ। जैसे यह बूढ़ा जो आदमी है उसका शरीर को सोने के समान बना देता है, युवा है उसके शरीर को सोने के समान बना देता है, आंखें गिद्ध के समान देखने लायक हो जाए, जो कमजोर दृष्टि वाले हैं उसको बुढ़ापा को दूर करता है, नवयौवन नवजीवन प्रदान करता है। दूसरी बात, यह जिसके सफ़ेद बाल है, जो जिसके बाल सफ़ेद हो गए, मेरे पास लिखे सफ़ेद बाल है, उसको काला करने के लिए क्या करना चाहिए, मेरे पास कमेंट में आया था। तो मैं इस वीडियो को आपको इस वीडियो के माध्यम औषधि आपको बताना, तो इसको ध्यान से सुनना और इसको प्रयोग करना। तो सफ़ेद बाल को भी काला करने वाला, दूसरी बात यह समस्त प्रकार के रोगों को दूर करने वाला और बुढ़ापा के जो रोग हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो बूढ़े हो गए हैं, उनके लिए भी यह रामबाण यह औषधि काम करता है। और सब रोगों को दूर करने वाला शुक्र प्रमेह धातु का जो रोग है उसको भी ठीक करता है। शरीर का एक प्रकार का पूरा कायाकल्प कर देता है, जिसका नाम निर्गुंडी कायाकल्प रसायन। तो इस निर्गुंडी कायाकल्प रसायन के बारे में हम जो बता रहे हैं, यह औषधि आप कैसे कीजिएगा। आप किसी निर्गुंडी जो बड़ा होता है निर्गुंडी का पौधा, जिसका अरहर के पत्ते के समान उसके पत्ते होती हैं और फूल तो छोटे छोटे बैगनी कलर में होते हैं, तो उसी का जो बड़ा वृक्ष होता है उसका जड़ निकालिएगा। जड़ निकालने के बाद में उसका जो ऊपर का छिलका है, उस छिलके को आपको कितना निकालना है, लगभग 1 किलो के बराबर निकालना है। उस छिलके को मस्त धो लीजिए, मिट्टी कंकड़ हटा दीजिए। हटाने के बाद उसको सुखा दीजिए। सूख जाए तब उसको जड़ को कूट पीस करके चूर्ण बनाना है आपको। चूर्ण कितना बनाना है, आधा किलो चूर्ण होना चाहिए। और आप जंगल से 1 किलो शहद लाना है। कितना, 1 किलो, ध्यान रखिएगा। और इसको दोनों को मिला करके खरल में रख दीजिए और खूब खरल कीजिए, दोनों एक जिस्म एक जान हो जाए। उसके बाद आप किसी हंडी में, साफ सुथरा हंडी ले लेना, मिट्टी का हंडी या मिट्टी का पात्र में उसको दोनों को डाल देना। जो एक खरल किया था उस औषधि को डाल करके ऊपर में जो परई वगैरह होते हैं, ढक्कन आदि मिट्टी का, उसको आप ढक दीजिए और उसके मुख में कपड़ा बांध दीजिए। कपड़ा बांधने के बाद में आप क्या कीजिएगा, इस औषधि को गेहूँ, धान, जौ या बाजरा जो अन्न राशि होते हैं उसमें 1 माह यानी 30 दिन के लिए दबा दीजिएगा। इसी तरह से इसको 30 दिन तक के रखिए। जब 30वां दिन पूरा हो जाए, 31वां दिन आपको इसको निकालना है और सुबह खाली पेट आपको दातुन कीजिए, ब्रश टूथपेस्ट कीजिएगा। इसको लगभग 10 ग्राम यानी कि 1 तोला आपको इसको सेवन करना है। इसके आगे पीछे चाय कॉफ़ी कुछ नहीं पीना, इस बात का आपको ध्यान रखना। सुपाच्य भोजन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है आपको, और किसी कामुक विचार से आपको दूर रहना है। और
पचने योग्य भोजन करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसका ये प्रभाव है। अब मैंने पहले कहा था शरीर को सोने के समान बनाने वाली, तो इसका अर्थ ये हुआ जो झुर्रियाँ पड़ जाते हैं शरीर में, दाग धब्बे होते हैं, झुर्रियाँ होते हैं, उसको यह नष्ट करने वाली, यही इसका प्रयोजन है, सोने के समान बनाने वाली। अब आता है इसमें गिद्ध के समान आँख। तो जिसकी दृष्टि कमजोर हो गई हो, उसको यह दृष्टि को तेज करती है। और जिसके बाल काले हो गए हों, यानी कि जिसके बाल सफ़ेद हैं उसके बाल को काला कर देता है। और बुढ़ापा जो आ गया है नयास, उस बुढ़ापा को यह दूर करता है। यह नौजवान बड़े बुजुर्ग सभी कर सकते, इस औषधि को सेवन कर सकते हो। ये बनाने की सरल विधि है। अगर आपको निर्गुंडी का जड़ आपके गांव या घर के आसपास ना मिली तो आप किसी पंसारी के यहाँ से इस निर्गुंडी के जड़ को खरीद करके बना सकते हैं। ऐसे शहद आपको हर शहर में आपको मिल जाएगा। तो उच्च कोटि का शहद ले लेना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, इसका वह प्रयोग ना करे वह भाई बहन जिसको मधुमेह या डायबिटीज के जो रोगी है, इस औषधि का प्रयोग ना करना, इस बात का आपको ध्यान करना है। जब तक आपको फायदा न हो तब तक इसको खाते रहिए। यह एक रामबाण निर्गुंडी कायाकल्प रसायन है, यह उच्च कोटि की रसायन है, यह कभी फैल निष्फल नहीं जाता। आप इसका प्रयोग कर सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूं भाई कि मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस सब्सक्राइब वाले जो बटन है, उसको लाल बटन, उसको सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना। जब भी मैं आयुर्वेदिक संबंधित वीडियो आपको डालूंगा तो वह वीडियो आपको जल्दी पहुंच जाएगा। आप सभी को जय गायत्री माँ, वंदे।